Everyone, in a previous class, students, we start chapter 2, factor and multiples. You also learned about factor and multiples. एंड पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 2A आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था. उसमें कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि ट्विन प्राइम, वो हमने नहीं बताया था. ट्विन प्राइम, को प्राइम नंबर्स, है ये जो दो कॉन्सेप्ट है इसको आज हम लोग पढ़ेंगे. फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे. ठीक है, तो आपका जो ट्विन प्राइम है, ट्विन मतलब होता है स्टूडेंट्स जुड़वा. क्या होता है? जुड़वा. कभी कभी एक ही जैसे दो ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्विन बच्चे बोलते हैं, ट्विन बेबी बोलते हैं. वैसे ही ट्विन प्राइम मतलब, ट्विन मतलब जुड़वा और प्राइम. तो इसमें होता क्या है, और आपको ये पता है कि सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं. बस एक 2 ही ऐसा प्राइम नंबर्स है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऑड होते हैं. तो जो कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम. ओके, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जस्ट उसके बाद वाला. ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्विन प्राइम. ओके, इसको अगर हम फॉर एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? जैसे 3, 5. 3 इज ऑड प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो ऑड प्राइम नंबर, और 3 के बाद वाला जस्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5 ही आता है. तो ये क्या हो गए? दोनों ट्विन प्राइम हो गए. क्या हो गए? ट्विन प्राइम. अगर अनदर वे में 7 की बात करें तो 7 और 11 ये क्या हो गए? ट्विन प्राइम. ओके, तो ऐसे ही आपके प्राइम के पेयर्स ट्विन प्राइम के पेयर्स होंगे. आपको क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा कि आप 50 और 100 के बीच के ट्विन पेयर्स को, ट्विन प्राइम पेयर्स को लिखें. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इसके बाद का प्राइम नंबर्स कौन सा होता है? 53. फिर कौन सा होता है? 59. ये जो दोनों प्राइम नंबर्स है वो क्या हो गए? ट्विन प्राइम. ऐसे ही और भी पेयर्स मिलेंगे. आप 50 से 100 के बीच के सारे पेयर्स को राइट डाउन करेंगे. वो आपके एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन में भी है ना. इट मीन्स आज हम लोग क्या समझ गए? ट्विन प्राइम. कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार. कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम. कंसेक्यूटिव ऑड है ना, 3 के बाद 5, तो ये कंसेक्यूटिव है क्योंकि इसके बाद वही आता है, इसीलिए कंसेक्यूटिव. ऐसा नहीं कि सर आप 3 के बाद तो 4 होता है वो ना कंसेक्यूटिव हुआ, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि ये कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम्स हमने लिखा है. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट है आपका को प्राइम. नेक्स्ट जो आपका है को प्राइम. को प्राइम देखते हैं क्या होता है. ऐसे पेयर्स होते हैं प्राइम नंबर के. यहां को ट्विन प्राइम था, यहां क्या है? को प्राइम. ओके, को प्राइम नंबर्स 2 ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर जिसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते अदर देन 1. तो सारे नंबर से कॉमन फैक्टर होते हैं. ओके, तो इसके 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम. 2 numbers are said to be co-prime when no any common factors, no any common factor than 1. ओके, एक को छोड़ के कोई भी ऐसे कॉमन फैक्टर नहीं मैच करे, वैसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? को प्राइम. अगर और भी एग्जांपल्स आपको हम और भी एक डेफिनेशन दे तो ये होंगे कि को प्राइम नंबर्स के पेयर वही होते हैं जिनके HCF 1 आते हैं ना. जैसे हम बात करें इसके एग्जांपल्स की, इसके जो एग्जांपल्स होंगे, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स जो भी होते हैं ना वो को प्राइम पेयर्स होते हैं. अगर 3, 5 है तो ये कौन से पेयर होगा? कंसेक्यूटिव ऑड है, तो ये ट्विन तो है ही और साथ में क्या ऑड है? को प्राइम भी है. इस दोनों का जब आप HCF फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा? 1, है ना. इसीलिए बोला गया फैक्टर वही तो होता है, कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वही HCF होता है. ओके, तो ऐसे ही आप लोग और भी राइट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि 13, 17 है ना. ये क्या है? बोथ आर को प्राइम पेयर्स. ओके, तो नेक्स्ट जो आपका जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2B,
वो डिविजिबिलिटी रूल पे बेस है, आज हम उसको देखेंगे। आज हम सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल को देखेंगे। इससे होता क्या है, जो भी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उसको आप बिना डिवाइड किए आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल है, किससे नहीं है। ठीक है, तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे आप लोगों को। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये सारे का डिविजिबिलिटी रूल अभी हम डिस्कस करेंगे। वो आप लोग बी केयरफुली, आप लोग कंसंट्रेशन बोर्ड पे ही रखेंगे। ओके, इसके जो रूल है वो हम आप लोगों को ओरली अभी बताएंगे, और आपके जो बुक है उसमें लिखे होंगे, आप लोग बुक के डेफिनेशन को भी फॉलो करेंगे। फर्स्ट है स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। ओके, मतलब 2 से डिविजिबिलिटी के जो रूल है वो ये रूल है कि अगर आपके पास नंबर्स गिवन हो तो वंस प्लेस पे यानी यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। ओके, इसके हम कुछ जो की पॉइंट्स हैं, इसमें क्या होता है, एट यूनिट प्लेस शुड बी क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। इसमें से अगर कोई भी नंबर्स यूनिट प्लेस पे होते हैं या फिर वंस प्लेस पे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये डिविजिबल है 2 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। जैसे 8592, 8592, ये नंबर से अगर हम बोलेंगे 2 से डिविजिबल है तो आप लोग वंस प्लेस को चेक करेंगे। वंस प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, या यूनिट प्लेस भी इसको बोलते हैं, या लास्ट प्लेस, लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हमारे जो रूल है उसमें 2 भी है। इट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ओके, नेक्स्ट और हम बात करें 3897, 3897, और भी बड़े नंबर आप इसको बना सकते हो, लार्ज नंबर बना सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ कि 2 से डिविजिबल है क्या, इसके वंस प्लेस पे यानी लास्ट डिजिट पे क्या है स्टूडेंट्स, 0 है ना। तो ये भी क्या है, 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 0 भी है अगर तो वो डिविजिबल होगा। बिना डिवाइड किए हम समझ गए कि 2 से ये डिविजिबल है। आप अगर डिवाइड भी करते हैं तो वो पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, उसमें नो रिमाइंडर, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं आएंगे। अगर हम और भी नंबर की बात करें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 12,345, ये जो आपका नंबर है स्टूडेंट्स, इसके यूनिट प्लेस पे या फिर लास्ट डिजिट पे क्या है, 5 है। तो इसका क्या मीनिंग है, ये 0, 2, 4, 6, 8 में से तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इतने लार्ज नंबर को हम ऑटोमेटिक एक सेकेंड में बता दिया ना कि ये डिविजिबल है या नहीं है। आप लोग भी याद रखेंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए जो हम लोग का जो पैरामीटर्स है, जो रूल्स है, वो क्या है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या फिर 8 में से कोई भी नंबर्स होने चाहिए। ओके, 2 से जो डिविजिबिलिटी रूल था वो आप लोग समझ गए। अब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 समझेंगे। ओके, थ्री का जो डिविजिबिलिटी रूल है, सम ऑफ डिजिट्स विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। ओके, सम ऑफ डिजिट्स will be exactly divisible by 3. ओके, देन नंबर्स क्या होंगे, वो 3 से डिविजिबल होंगे। ये हमने क्या लिखा, सम ऑफ, यानी सारे नंबर्स के जो सम होंगे, जो भी आपको नंबर्स गिवन होंगे, फॉर एग्जांपल 7, 5, 8। ओके, हम अगर बोले कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, सारे नंबर्स का सम फाइंड आउट करेंगे। आप सम अगर फाइंड आउट करते हैं तो क्या आएगा, 7, 5, 12, 12, 8, क्या आएगा स्टूडेंट, सम 20। अब ये बताओ 20 को हम देखते हैं 3 के मल्टीपल्स हैं क्या, 3 के टेबल में आता है क्या, 3 7 या 21 नहीं आ रहा है, 3 6 या 18 नहीं आ रहा है। इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, 5, 7, 2, 3 है ना, 5723। आप जब इसको ऐड करेंगे 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट, सारे नंबर का सम फाइंड आउट करते हैं। 5, 7, 12, 2, 14, 3,
17, यहाँ पे क्या आया सम 17, 17 फिर 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं 80154। ओके, हमारे पास जो नंबर है 80,154, इसको जब हम चेक करेंगे हम क्या करते हैं 3 के डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ डिजिट क्या होगा 8081954 18, क्या आया आपका जो है सम ऑफ डिजिट्स 18 आया। 18 3 से डिविजिबल है क्या, 3 6 18। ओके, तो ये इट मीन्स 3 से डिविजिबल है। ओके, आप लोग 3 से डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो कर गए। फिर नेक्स्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 4। क्या है डिविजिबिलिटी बाय 4 जो रूल है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं। ओके, लास्ट 2 डिजिट्स विल बी exactly divisible by 4। क्या होने चाहिए लास्ट, जैसे हम अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे 7592, अगर हम बोले और भी नंबर को एक्सटेंड कर लेते तो ये क्या है 75,924, तो बोलेंगे ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको ये बताना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या बताया लास्ट 2 डिजिट को चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट क्या है स्टूडेंट्स 24, 24 को देखेंगे सिर्फ 4 से डिवाइड करके, तो ये 4 के टेबल में आता है कि नहीं, 4 6 24, ये तो डिविजिबल है ना 2 डिजिट्स। इसका ये मीनिंग हुआ कि अब ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल हो गए। ठीक है, अगर आखिरी के यानी लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो सारे नंबर भले कितने भी बड़े हो वो किससे डिविजिबल होंगे, 4 से। और भी एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल सेकंड 90578284 ओके, इतने लार्ज नंबर है, हम इसको बिना डिवाइड किए चेक कर सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। हम क्या चेक करेंगे, ओनली हमारा जैसे अर्जुन को जैसे मछली का आंख दिखाई दे रहा था ना, वैसे हम जब 4 से डिविजिबल रूल चेक करेंगे तो हमको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स दिखने चाहिए, है ना, जरूरत नहीं है हमें उतने बड़े नंबर्स देखने की। लास्ट 2 डिजिट को अगर हम देखेंगे तो वो क्या है 43, 43 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि 4 10 जा 40 होता है, 4 11 जा 44 होता है, ये डिविजिबल है ही नहीं। इट मींस ये 4 से डिविजिबल, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, हमें थर्ड एग्जांपल्स के थ्रू भी अगर आप देखना चाहें, अब आप लोगों को बताना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। क्या आप लोग को दिख रहा है इसमें, सिर्फ किसको चेक करेंगे 34 लास्ट 2 डिजिट्स। ओके, 34 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। ओके, इट मींस ये सारे नंबर्स, ये जो लार्ज नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, चलो, तो आई होप कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 समझ में आया होगा। अब हम 5 देखेंगे। ओके, आप लोग अपने माइंड में जो भी रूल्स हैं उसको चलाते रहे। 2 के लिए क्या चेक करते हैं कि वंस प्लेस पे या फिर लास्ट डिजिट जिसको बोलते हैं उस पे क्या होने चाहिए 0 2 4 6 8 होने चाहिए। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होने चाहिए सम ऑफ डिजिट्स विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। जो सम ऑफ डिजिट्स है वो किससे डिविजिबल होने चाहिए 3 से, तो वो सारे नंबर किससे डिविजिबल होंगे 3 से। फिर जब हम डिविजिबिलिटी बाय 4 करें तो उसमें क्या हमको दिखने चाहिए लास्ट के 2 डिजिट सिर्फ किससे डिविजिबल होने चाहिए 4 से, तो सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। ओके, अब हम डिविजिबिलिटी बाय 5 पढ़ेंगे। इसके लिए एट यूनिट प्लेस या फिर लास्ट डिजिट जिसको बोलते हैं, ओके, एट यूनिट प्लेस शुड बी ओनली 0 और 5। ओके, अगर यूनिट प्लेस पे सिर्फ 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर भले ही आप कितने भी लार्ज नंबर को देखो वो डिविजिबल कब होंगे जब उसके लास्ट में 0 हो या फिर 5। फॉर एग्जाम्पल 97285 है ना,
ये जो लार्ज नंबर है, अगर हम बोले ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, हम किसको देखेंगे, बस यूनिट प्लेस को, जिसको लास्ट डिजिट भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, 0 है, इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल है। अगर हम और भी लार्ज नंबर ले लें, अब हम चेक करेंगे कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, बताओ। तो क्या चेक करेंगे, फर्स्ट डिजिट, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, ये 5 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये सारे नंबर्स, लार्ज नंबर, ये जो नंबर है लार्ज नंबर, ये भी डिविजिबल 5 से नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और भी हम देखें। देखिए कितना लार्ज नंबर है स्टूडेंट्स। जब हम डिवाइड करेंगे तो उसमें काफी ज्यादा परेशानियां, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और उसमें रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, है ना। जब लॉन्ग डिवीजन होते हैं तो उसमें आप मिस्टेक के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसी के लिए ये रूल, जो शॉर्टकट रूल सब है, ये सब बनाया गया है। ओके, अब हम इस लार्ज नंबर को चेक करेंगे तो हमें क्या देखना है, लास्ट डिजिट देखना है, यानी यूनिट प्लेस को देखना है। उस पे क्या है, 5 है, तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो डिविजिबल होगा। यानी ये पूरे के पूरे जो लार्ज नंबर है, ये किससे डिविजिबल है, 5 से। ओके, अब हम 6 से देखेंगे स्टूडेंट्स। आप लोग अपने ब्रेन में प्रीव्यू करते रहे सारे डिविजिबिलिटी रूल का, है ना। ये सारे रूल आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए यूजफुल होने वाले हैं। अब हम 6 का देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 6। इसके लिए कोई ज्यादा आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं 6 किसका फैक्टर, 6 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 3 होते हैं। तो अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2, नंबर्स शुड बी क्या क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 2 एंड 3, है ना। डिविजिबल बाय 2 एंड 3, हमने 2 और 3 नहीं लिखा, 2 एंड 3 मतलब दोनों से डिविजिबल होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 2 से डिविजिबल हो गया और 3 से डिविजिबल नहीं है तो वो 6 से नहीं डिविजिबल होगा। जब कोई भी नंबर्स 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा, 6 से। ऐसा होता है कि कभी कभी 3 से डिविजिबल हो गया तो टिक कर दिया कि 6 से भी है सर, 3 से तो है, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों से होने चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। हम फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। जैसे 7 5 9 2 3। ओके, अब हमको 2 का कॉलम बनाना पड़ेगा, 3 का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर 6 का कॉलम बनाना पड़ेगा, है ना। तभी समझ में आएगा, क्योंकि 6 को चेक करना है तो हमें 2 और 3 को कंपलसरी चेक करना ही पड़ेगा। तो आपका जो न्यूमेरल्स है वो गिवन है। अब हम इसको चेक करेंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल था स्टूडेंट्स, वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 में से समथिंग कुछ भी होना चाहिए। बस इसमें से कुछ है क्या, नहीं है, इट मीन्स 2 से ये डिविजिबल नहीं है। अब वी कैन से इजिली कि अगर दोनों, हमने क्या बताया था कि 2 से भी अगर होता, 3 से भी होता, तभी वो 6 से होता। अगर इस दोनों में एक से हो जाए, दूसरा से नहीं हो तो ऑलरेडी 6 से नहीं होगा। एक से नहीं हो, दूसरे से हो जाए तो ऑलरेडी 6 से नहीं होगा, है ना। तो आप ऑटोमेटिक भी समझ सकते हैं कि 6 से ये डिविजिबल तो नहीं होगा, ये तो परफेक्ट है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 के लिए क्या था, सम ऑफ डिजिट्स 7 5 12 12 9 21 2 23 और 3 26। 26 ऑलरेडी 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से भी डिविजिबल नहीं है ना। तो सारे और भी हम एग्जांपल्स को देखते हैं। 5 2 3 0, अगर इसको चेक करें, और भी नंबर ऐड कर लेते हैं इसमें। अगर इसको चेक करें तो 2 को चेक करना पड़ेगा, फिर 3 से चेक करना पड़ेगा, देन हमें फिर 6 का कंक्लूजन देना पड़ेगा, है ना। तो 2 के लिए तो हमें, अब हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, आप लोग बस देखिए और आप लोग भी समझ ही हो रहे होंगे। 2 से जो डायरेक्ट चेक करेंगे, वंस प्लेस पे 2 है, इट मींस 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए सारे नंबर्स का ऐड करेंगे, 5 2 9 3 80 9 3 12 2 14, 5 2 7 7 3 10 10 to 12, यानी ये जो आपका सम है वो 12 है, यानी 3 से भी डिविजिबल, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, तो ऑलरेडी वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम? ओके, कैन आई प्रोसीड? ओके, अब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 समझेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 7 पढ़ेंगे।
6 तक आप लोग याद रखेंगे। फिर 7 पढ़ेंगे। 7 में क्या है स्टूडेंट्स, 7 थोड़ा डिविजिबिलिटी रूल है, हम पढ़ तो लेंगे लेकिन कुछ खास बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि 7 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, उसके लिए हम वंस प्लेस को देखते हैं, उसको ट्वाइस करते हैं, फिर जो भी गिवन नंबर होता है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि 7 से डिविजिबल है कि। तो उतना मेथड ऑलरेडी आप कर सकते हो। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम बताएं, जैसे 5 7 3 2 है, ठीक है। हमको 7 से चेक करना है, तो जो भी वंस प्लेस पे है, क्या है वंस प्लेस पे 2, इसको ट्वाइस करेंगे, है ना, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। जो भी हमारा आया उसको क्या करेंगे, सारे जो भी आपके नंबर्स थे उसमें से माइनस करेंगे, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 5 7 2 8। फिर अब जो आपका ये आया इसको चेक करेंगे कि 7 से डिवाइड करके कि डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये डिविजिबल होगा तो ये भी ऑलरेडी डिविजिबल होगा। तो ऑलरेडी हम इसको भी कर सकते थे, बट ये रूल है तो आप लोग भी पढ़ेंगे और हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब इसको चेक करेंगे कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम 7 8 जा 56, 1 2 7 1 जा 7 5 8, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये भी डिविजिबल 7 से नहीं है। 7 के लिए एक बार और एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे ये नंबर्स है आपके पास, ओके। तो हम जो भी वंस प्लेस पे नंबर होते हैं ना, उसको ट्वाइस करते हैं। तो वंस प्लेस पे 3 है, उसको ट्वाइस करेंगे, 3 2 जा क्या आया 6। अब जो भी ट्वाइस आया उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी गिवन नंबर है उसमें से, ठीक। ये सब्ट्रैक्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स 8 7 1 7। अब इसको चेक करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये डिविजिबल होगा तो ये भी ऑलरेडी होगा, तो ये कुछ खास बेनिफिशियल नहीं है। देखते हैं अभी 7 से डिविजिबल है कि नहीं। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7 1 7 7 2 जा 14 3 1 7 4 जा 28 3, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या होगा आपका डिविजिबल नहीं है, ओके। ऐसे भी और सारे नंबर से आप चेक कर सकते हो। इसके लिए याद रखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7, वंस प्लेस को डबल करते हैं, फिर जो भी आपके पास नंबर्स होंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर चेक करते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो डिविजिबल होगा तो आपके गिवन नंबर्स भी डिविजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं डिविजिबल होंगे। अब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 देखेंगे। जैसा कि हमने 4 में देखा था लास्ट के 2 डिजिट को, 8 में देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट को, ओके। यानी वंस टेंस और हंड्रेड्स प्लेस को आप अगर चेक करते हैं कि वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर वो डिविजिबल होता है तो वो सारे नंबर्स 8 से डिविजिबल होंगे, है ना। इसका क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, ओके। लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 3 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं, अब हम जैसे आपके पास अगर गिवन नंबर्स हो 6 5 3 2 9 5, ओके, ये आपके लार्ज नंबर्स हैं। इसको लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। इसी यानी लास्ट का जो 3 डिजिट है 295, इसी में सिर्फ 8 से डिवाइड कीजिएगा, सारे में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट को ही चेक करेंगे तो 8 3 जा 24, 5 5 8 6 जा, बट ये रिमाइंडर आ गया ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे 7 आएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है 295। इट मीन्स ये सारे नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं, यानी लास्ट के 3 डिजिट को ही हम डिवाइड करेंगे 8 से। अगर हो गया तो सारे वाले नंबर आपके कितने भी बड़े हो सारे डिविजिबल होंगे 8 से, नहीं तो नहीं होंगे। जैसे हम बात करें 5 7 2 0 5 9 3, चलो एक और ऐड कर लिए। तो हम लास्ट के, अब इसको हम चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं 8 से। तो क्या करेंगे, हम लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे 8 से। तो आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 8 1 जा 8 1 3 8 1 जा 8 5 4, ये भी डिविजिबल नहीं है ना। ये इसमें भी रिमाइंडर कुछ आ रही है, तो हम क्वेश्चन लिख रहे थे, इसमें ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट को ही आप 8 से डिवाइड करेंगे। अनदर आप एक एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं, 8 0 2 3 5 9
2. ओके, चलो अब हम इस नंबर को अगर हम चेक करते हैं तो लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे 8 से डिवाइड करके। 592, 8 7 जा 56, 3 2 8 4 जा 32। ये क्या है, परफेक्टली डिविजिबल है ना। ये जो 3 नंबर्स थे आपके 592, ये 8 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये जो आपके लार्ज नंबर गिवन है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। ओके, 8 का आप लोग समझ गए। 9 का समझेंगे एज इट इज है 3 की तरह। 3 में हम सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए 3 से, वैसे ही है 9 का सम ऑफ जो डिजिट्स है वो डिविजिबल किससे होने चाहिए, 9 से। सम ऑफ digits should be divisible by 9। ओके, सम ऑफ डिजिट्स आपके किससे डिविजिबल होने चाहिए, 9 से। तो क्या करना है इसमें, जो भी अगर एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जैसे आपका कुछ नंबर्स जो लार्ज नंबर्स गिवन होगा, ये गिवन, तो हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे, यानी नंबर्स का ऐड सम। ओके, 6 5 11 7 18 3 21 5 26, इसका सम कितना है स्टूडेंट्स, 26। ये 9 के टेबल में आता है क्या, 9 का मल्टीपल है क्या, तो नहीं है। इट मीन्स ये भी नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। एज इट इज 3 की तरह है स्टूडेंट्स, है ना। आई होप कि आप लोग इसको एक और एग्जांपल के थ्रू देखने के बाद इसको हम फिर नेक्स्ट रूल को देखेंगे। 5 0 7 2 3 2, आपका जो सम ऑफ डिजिट्स होगा क्या होगा, 19 होगा। 19 ऑलरेडी फिर 9 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये भी नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। 9 3 6 2 4 3। अब हम इसको सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करेंगे इस नंबर का, क्या होगा, 9 3 12 6 18 2 24 3 27, यानी 9 से 9 3 27। तो ये भी नंबर क्या होंगे, 9 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि इनका जो ऐड आया, सम आया, वो 9 से डिविजिबल था 27। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो और भी इजी है। 5 में क्या था, वंस प्लेस यानी लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5, बट 10 में कुछ नहीं, लास्ट में सिर्फ 0 है तो ठीक है, 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसमें बस एक ही कंडीशन है, लास्ट डिजिट शुड बी 0। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। अब आप बताओ, हम कितने भी लार्ज नंबर लिखेंगे, आप बस देख के बता दोगे कि सर ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं। बताओ ये 10 से डिविजिबल है क्या, यस करेक्ट। क्यों, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 था, है ना, लास्ट डिजिट पे क्या था, 0 था, इसीलिए ये 10 से डिविजिबल है। अगर हम कितना भी बड़ा लार्ज नंबर लिखेंगे, आप तुरंत बता दोगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं। ये नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट प्लेस पे 9 है, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रूल है स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी बाय 11। ओके, इसको जब हम चेक करते हैं, इसके लिए हम ऑड प्लेस इवन प्लेस को जानेंगे पहले। ऑड प्लेस क्या होता है, इवन प्लेस क्या होता है। ऐसे नंबर जो फर्स्ट प्लेस पे हो, थर्ड प्लेस पे हो, फिफ्थ प्लेस पे हो, ये सब कौन से प्लेस पे आ रहा है, ऑड प्लेस पे आ रहा है। ठीक, ऐसे नंबर्स जो सेकंड पे हो, फोर्थ पे हो, सिक्स्थ पे हो, एट्थ पे हो, ये सब कौन प्लेस पे हो गए, इवन प्लेस पे। तो जब हम 11 से डिविजिबिलिटी को जब चेक करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 90728। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस का, जो भी ऑड प्लेस पे क्या क्या है, हम लोग जिधर में ये पढ़ते हैं ना प्लेस वैल्यू चार्ट, वंस प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट प्लेस, ये हो गया आपका सेकंड प्लेस, ये हो गया थर्ड प्लेस, ये हो गया फोर्थ प्लेस, ये हो गया फिफ्थ प्लेस। ठीक है, तो अगर हम ऑड प्लेस को सम करें, सम ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ ऑड प्लेस क्या होने वाला है, ऑड प्लेस पे फर्स्ट है 8, फिर प्लस थर्ड वाला ऑड है, थर्ड पे क्या है 7, प्लस फिफ्थ वाला होने वाला है, तो क्या हो गया ऐड करने पे 8 7 15 15 9 24। अगर हम सम ऑफ, फिर निकालना पड़ेगा हमें सम ऑफ इवन
प्लेस, तो क्या हो जाएगा इवन प्लेस पे, यानी सेकंड प्लेस पे 2 है, फोर्थ प्लेस पे 0 है, तो 2 प्लस 0 क्या आ गया 2। हमें 11 से डिविजिबिलिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सारे नंबर्स को रैंकिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ऑड प्लेस वाले को ऐड करेंगे, जैसा कि हमने किया, फर्स्ट पे जो ऑड होता है, थर्ड ऑड होता है, फिफ्थ ऑड होता है। ऑड प्लेस पे जो भी नंबर्स थे उनको हमने ऐड किया, फिर इवन नंबर्स पे जो भी नंबर्स थे उनको हमने ऐड किया, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्या करते हैं, जो भी ऑड प्लेस पे थे 24 माइनस जो भी इवन प्लेस पे थे उनका, 24 माइनस 2 क्या हो गया 22। अब हम देखेंगे ये जो आपका आया आउटपुट, ये 11 से डिविजिबल है, तो है डिविजिबल, 11 2 जा 22, इट मीन्स ये जो नंबर्स थे आपके, ये जो नंबर थे ये भी 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल्स के थ्रू हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। जैसे आपका एग्जांपल है 57292, ओके। अब हम देखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस निकालते हैं ना। ऑड प्लेस फर्स्ट पे होता है 2, थर्ड होता है फिर 2, फिर फिफ्थ होता है फिर 5 हो गया, तो क्या हो गया 9 हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो गया 9। अब आपके फिर सम ऑफ इवन प्लेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इवन प्लेस पे क्या है, सेकंड फोर्थ, क्या आ गया स्टूडेंट 16। जब आप ऑड माइनस इवन करेंगे तो क्या आने वाला है -7। ये 11 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये भी नंबर डिविजिबल 11 से नहीं है, ओके। तो ऐसे ही हम लोग 11 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे। सारे रूल को आप लोग रिमाइंड करने के बाद नोट आपके बुक्स में भी है, उससे भी पढ़ें। फिर आपका जो एक्सरसाइज 2B है उसको आप लोग क्लेरिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।